नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए यहाँ पे कंजका का दिन है और सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाएगा। इसके पापा आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से, जैसे मैंने बताया था, गए थे तो वहाँ हॉस्पिटल बंद था, छुट्टी थी, तो इस वजह से तो वे जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद बना के पूरा रेडी कर दिया है। सुबह की जो पूजा पाठ है वो मैंने पहले व्लॉग में आपको दिखाई है, वो सब हो चुकी है। उसके बाद बारी आ गई है कि माता रानी को भोग लगाने की। तो यहाँ पे जो भोग लगता है, 4 पूरी और हलवा, जो माता रानी को भोग लगता है इसी का ही लगता है। वैसे हम चाहे कुछ भी बना लो, हमारे यहाँ पे मतलब कि जैसे बोलते हैं कि चने वगैरह बनाना या कुछ, ये नहीं बनाते। हलवा और पूरी का ही भोग लगता है माता रानी को। तो यहाँ पे देखिए हलवा पूरी मैंने बना ही दिए थे, सारी चीज़ें। वैसे प्रसाद तो सारा ही रेडी हो गया। तो इसके पापा अपना सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को भोग लगा के उनका, और बस फिर उसके बाद थोड़ी अपना माता रानी से क्षमा याचना करके तो फिर बस अपना अब करेंगे कंजका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखे प्रसाद हमारा बनके रेडी हो चुका है सारा। पूरी बन गई, सब्जी बन गई आलू की, ये कद्दू की, और ये हलवा बन गया। तो यहाँ बस प्लेट लगा के करते हैं तैयार। ये मैंने गाय की निकाल दी, माता रानी को भोग लगा दिया है। तो गाय की बस अब निकाल दिया है, गाय आएगी तब दे दूँगी। तो यहाँ पे बस अब मैं पहले कंजकाओं को ले आती हूँ, इतना गुड्डू तैयार कर देगी। तो इधर गुड्डू ने देखे प्लेट लगानी शुरू कर दी है और मैं चली गई थी कंजकाओं को लेने के लिए, बुलाने के लिए सबको। तो गुड्डू ने लगानी, कुछ आ गई थी कंजका, कुछ आने लग रही थी। तो मैंने गुड्डू इधर देखे लगा रही है जैसा बताया। तो ये प्लेट ले आए थे 3 वाली। तो इनमें यह है कि 3 चीज़ थी ना, हलवा था, 2 सब्जी थी, तो उनमें ही कर दिया। सूखी सब्जी बनाई, आलू की पेठा बनाया, हलवा बनाया। तो इसी तरीके से वो अलग अलग रहेंगी और बच्चे आसानी से खा लेंगे। और खाना खुना तो आज ऐसे ही होता है। गुड्डू भी, ईशू भी कम से कम 7-8 घर में आज चली गई थी कंजका के लिए, लेकिन वो यह खाना कुछ किसी का 1 पीस खा रखा, किसी का नहीं खा रखा। तो बस ऐसे ही होता है, बच्चे खाना खुना तो ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि सुबह से ही शुरू हो जाता है। अगर 1-1 पीस भी, 1-1 कुछ चीज़ भी खाते हैं तो वो ही उसमें भी छक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने सारी प्लेटें लगा के तब तक तैयार कर दी। जब तक मैं आई उधर से तो उसने पूरी ये प्रसाद की थाली तैयार कर दी। तो इधर देखे हमारी जो माता रानी हैं, कंजकाएँ हैं, वे आ चुकी हैं और पैर वगैरह मैंने इनके धुल दिए थे उधर ही। और अब मैं सबसे पहले इनको कर रही हूँ तिलक करूँगी। मोली इनको जो वो है, मोली बांधूंगी हाथ में। तो सबसे पहले यही होता है, तिलक किया जाता है और मोली बांधी जाती है। तो वो मैं कर रही हूँ। और अभी कुछ आई हैं, कुछ रह रही है। तो इनमें कई मतलब लड़के भी हैं, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, सभी भगवान का रूप होते हैं लड़के भी। क्योंकि कई बार ऐसा, जैसा जिसकी बहन आ रही ना, तो भाई भी आ जाते हैं, छोटे होते हैं तो वे आ ही जाते हैं साथ में कि हमें जाना। तो वे थे 3-4 लड़के थे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सब आ जाओ, वो तो भगवान बच्चे हैं। मैंने बोला जैसा भगवान का रूप है। तो यहाँ पे कुछ देवियाँ आई हैं, कुछ ये आए हैं लंगूर सारे। तो बस मैं सभी को ही देके तिलक वगैरह कर दूंगी। तो फिर गुड्डू, एक आंटी सामने ही है, उनके यहाँ छोटी सी लड़की देके गुड्डू से लेके आ गई है। यह है बिल्कुल छोटी सी, वो वाली नहीं है जो हमारे यहाँ रोज आती है गोलू। वो तो आई ही नहीं थी, उसको तो बुलाया भी था, वो आई नहीं थी। मतलब फिर बाद में मैं उसके घर ही देख आई थी उसका। तो यहाँ पे देखिए गोलू, ये छोटी सी है, ये भी हमारे पड़ोस में ही है। ये दोनों बहन भाई हैं। ये इसका भाई है छोटा सा, जो हाथ में पता नहीं कुछ ले रहा, ग्रीन सा खिलौना या फिर कुछ बिस्किट वगैरह ले रहा। तो ये इसकी बहन है छोटी सी, अभी अभी मतलब 1 साल की नहीं हुई, 7-8 महीने की हुई है। तो यहाँ पे ये जानती है इन बच्चों को, तो उनके साथ और बिल्कुल ऐसा रह रही है। बिल्कुल भी इसने ना अनजान वो नहीं करा कि मैं नहीं आती, कोई ले लो। और अच्छी सी क्यूट सी है बिल्कुल ऐसा बच्चा। मैं कहा चलो भाई, एक बड़ी देवी भी आ गई हमारे यहाँ पे, तो आ गई है। तो बस सबको देखे तिलक वगैरह करने के बाद, और इसके पापा ने इधर चादर बिछा दी। और क्योंकि और भी कंजका आ गई थी, अब इनको बैठने में थोड़ी भीड़ हो रही थी, तो मैं कहा चलो खुले खुले बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे सभी को बिठा दिया है। तो इधर इधर को करके तो उसको भी बिठा देंगे। और बैठ गई वो, देखिए छोटी सी। तो यहाँ पे बहुत हंसी आ रही है उसको देख के, छोटी सी को। तो इस जैसा गुड्डू ने लगा दी थी प्लेट, तो सबको प्रसाद दे देंगे।
दिया है सबको, सबके पानी वगैरह सब कुछ दे दिया सबको। तो उसके बाद बारी आ गई है दक्षिणा देने की। इनको जो पैकेट बनाए थे वो आपने देखे ही थे, जैसा पेंसिल वगैरह के मैं पैकेट में लेके आई थी वो दिए थे और दक्षिणा दी थी। वही है, बस माता रानी को जितना भी अपने से हो सका इतना मैंने किया है। और वैसे तो देखो करने की कोई वो नहीं होती है, वो सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग मंदिर में भी जाके दे आते हैं, कुछ लोग अपने घर में बुला लेते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, कुछ वैसे भी मतलब वैसे ही दे देते हैं, जैसा फ्रूटी वगैरह या कुछ चिप्स वगैरह ऐसे भी दे देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भावना होती है, जैसे भी जिसको ठीक लगता है। तो मैं ज़्यादातर जो हमारी परंपरा है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उसी तरीके से करती हूँ। वैसे मैं अगर आपको सच में ही बताऊँ कि मेरे ससुराल में कंजका नहीं करते, तो मतलब जैसा कंजका के नाम का वो गाय को दे देते हैं। मम्मी हमेशा गाय को दिलवा देती है, क्योंकि गांव में थोड़ा सा ऐसा ही होता है, पता नहीं बस सबका होता ही है। तो वहाँ पे गाय को ही दे देते हैं, जो कंजका के नाम की निकाल के, जैसे 7 जगह या 9 जगह जैसे भी। अब तो यह है कि अपनी भी गुड़िया होगी, पहले तो जब मैं वहाँ रहती थी बस गुड्डू ही थी छोटी सी, तो बस गाय को दे देते थे। तो यहाँ पे अब मैं जब से पिंजौर रहने लगी हूँ तो यहाँ पे तो मैं हमेशा कंजका करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे मिल भी जाती है छोटी छोटी सी, तो आ जाती हैं, आस पड़ोस में मेरे सब हैं, तो मैं बुला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो जो भी गिफ्ट थे वो दे दिए। उसके बाद इसके पापा ने इनको दक्षिणा दे दी और आशीर्वाद ले लिया हम सब ने। बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी सी गुड़िया आशीर्वाद देती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस उनका खाना वाना चल रहा, हमें पूछ रहे हैं कि क्या वो करना। तो वहाँ पे चल रहा कि पानी पूनी या खाना किसी को लेना, तो इसके पापा अपना सेवा में लग रहे हैं। और बल्कि कन्हैया का भी व्रत है, मैंने कन्हैया को भी फ़ोन करवा दिया था, गुड्डू ने कर दिया था कि चाचू आ जाओ। तो वो कहने लगा कि मैं बाद में आऊँगा, तुम कर लो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान पे मतलब काम वगैरह हो रहा होगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी सी थी, इसको भी थोड़ा बहुत, और मुझे ये लग रहा था वो जो उसका छोटा सा भाई था ना, वो उसके मुंह में ना डालता जा रहा था, डालता, मैं कभी इसके मुंह में ना फंस ना जाए। फिर मैंने उसे ना करी, मैं इसको मत खिला, रहने दे। और वो भी देखिए खेल रही है। और जब उसको पैसे दिए ना इसके पापा ने, जैसे दक्षिणा दी, तो वो ना फट से खड़ी होगी, क्या ना फट से ले लिए। मैंने कहा बच्चों को अब ना पता सबको कि पैसे हैं, ये फट से लेके बैठ गई। मैं वैसा चाहे किसी चीज़ का पता ना हो, सभी को पैसों का पता है। तो खैर जी यहाँ पे ऐसे ही हम हंस भी रहे थे, और सच में बहुत अच्छा लगा। माता रानी का आशीर्वाद लिया सब हमने, और सारी देवियाँ आई जितनी भी थी आस पड़ोस में, जितनी भी आई आई बस इतनी मिली थी आज। बल्कि पता नहीं कुछ आजकल छुट्टी पड़ रही ना, तो सब अपने घर गांव वगैरह जाए हुए। वैसे हैं तो बहुत हैं मेरे पास आस पास जो आती भी हैं, तो आजकल वे सब अपने घर जा रखे, गांव जा रखे, ये हो रहा। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे मैंने गिफ्ट दिया था ना, जो वो किसी को बस कलर चेंज करना था, सबका कलर अलग अलग था वो जो गिफ्ट था पेन वगैरह का। तो वे कहने लगी कि आंटी हमें ये वाला कलर दे दो, आंटी हमें ये वाला। फिर मैंने सोचा चलो जो यहाँ पे है उनके पसंद का कलर दे देती, और जो नहीं है उनको फिर जो एक्स्ट्रा वो दे दूँगी। और मैंने फिर सबको उनकी पसंद का ही दे दिया, जिसको जो चाहिए था चेंज कर दिया। और लड़कियों के मैंने ब्रेसलेट भी दिए सबको। जो ये लड़कियां हैं ना छोटी छोटी, तो इनको ब्रेसलेट भी पहना दिए। लड़कों को नहीं दिए, लड़कियों को ही दिए। तो यहाँ पे वो छोटी सी गुड़िया है, उसके लिए वैसे गोलू के लिए गुड्डू लेके आई थी 2 बैलून की, गोलू को देवेंगे, वो तो आई नहीं। फिर यहाँ पे 2 बैलून दे के फुला रखे, तो एक हिस्सा छोटी सी को दे दिया। ये भी खुश होगी देख के। मगर देख बच्चों को किसी चीज़ का कोई वो नहीं होता, देखे खेलने की चीज़ से ही पूरा। ये उसका भाई है छोटा सा, ये भी छोटा ही है, तो ये खेल रहा है। तो इसी तरीके से माता रानी ने हमें सेवा का मौका दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी का। माता रानी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और सभी से देखिए मैं ले रही हूँ आशीर्वाद। तो यहाँ पे देखिए सब माता रानी जो कंजका है, माता रानी ने भोग लगा लिया है सभी ने, और सभी चल दिए हैं। तो यहाँ मैं इसे छोटी सी को देने जा रही थी इसकी प्लेट, तो इसकी दादी जी मुझे बाहर ही दिख गई, तो मैं कहा चलो मैं ही लेकर चली जाएंगी। तो बाहर मिली तो मैंने उनको दे दिया, वो छोटी गुड़िया भी उनको ही दे दी,
क्योंकि मैं दे के गई थी, घर पे ही दे के गई थी। फिर मेरा भी है कि भाई उनके बच्चे को सही सलामत उनके पास पहुंचाना। तो वो है कि भाई आज के टाइम में ये रहता है कि सब भेजते भी नहीं। और ये जो छोटी गुड़िया है ये खेल रही है गुड्डू के पास, ये है आंटी की दोती, आंटी के पास ही रहती हैं ये तो आंटी के साथ ही आ गई थी। तो ये तो खेल रही है और अब आती रहती है, ये तो जानती है गुड्डू और को पूरा पूरा अच्छे से खेलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए बस वे चले गए हैं। उसके बाद बस इनको भी फ़ोन कर दिया था, दोनों भाइयों को, वे भी आ गए थे। वे भी बस प्रसाद सब अपना व्रत खोलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कलश वो करने, जो कलश होता है ना उसको सलाया जाता है, मतलब ऊपर सूर्य को दिया जाता है उसका जो जल होता है, तो ये करने। और उसके बाद बस फिर हम सब व्रत खोल लेंगे, व्रत जिसका भी है। और उसके बाद सब मतलब जिसका व्रत है, व्रत तो गुड्डू के पापा का और कन्हैया का ही है। और आज तो सुबह से सभी का ही है। चलो तो यहाँ पे बस हम जा रहे हैं ऊपर और उसके बाद बस फिर सब प्रसाद लेंगे। वे भी आ गए थे दुकान पर से, सब ने खाया पिया। बस फिर उसके बाद मेरे से कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई, क्योंकि जब खा लेते हैं ना तो फिर तो ऐसा व्रत खोल के जब खाना खाते हैं ना तो पूरा नशा सा हो जाता है। ऐसा होता है कि पता नहीं कितना नशा हो रहा। सो जाओ तो सब अपना खा पी के काम निपटा के, आंटी भी आ गई थी, आंटी भी बर्तन करके, झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था। तो बर्तन वगैरह करके मैं भी बस चली गई थी और हम भी अपना लेट गए थे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं करी। बस फिर शाम का खाना, शाम का यूँ तो करा ही, चाय वगैरह बनी, खाना बना, सारा ही करा। तो खैर जी बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।